सम्माननीय चंदन यादव जी, मंत्रिमंडल के साथी अमरजीत भगत जी, प्रेमसाई जी, बालकृष्ण पाठक जी, राकेश गुप्ता जी, मेरी बहन आशा कुमारी कहलाती हैं मेरे लिए और हमारे मुख्य अतिथि इधर सरपंच साहब जी, दीपक दास जी, शफी भाई जी, उपस्थित सरगुजा जिले के नागरिक बंधुओं, चुनाव का समय, मैं इस अवसर पर राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे सर का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आज पुनः ये मौका है कि हमको वो माहौल बनाना है, राहुल जी को वो नतीजा देना है, सरगुजा अंचल से कांग्रेस पार्टी को वो समर्थन देना है जिसके आधार पे हम लोगों को आगे काम करने का अवसर भी मिल सके। मैं चाहूंगा कि मुझे ये अवसर मिले, राहुल जी का आशीर्वाद, हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद तभी मिल सकता है अगर आप लोगों जिम्मेदारी उठाकर और वो समर्थन कांग्रेस पार्टी को दें जिसके आधार पर पिछले बार आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। अभी हाल में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाने की रिपोर्ट हम लोग को मिल रही। अब ये 70 सीटों में और विशेष करके सरगुजा अंचल से जहां आपकी प्रथम जवाबदारी है, पिछली बार 14 की 14 सीटें आप लोगों ने दी, अगर वो हो सके तो क्या नहीं, लेकिन नहीं तो उसके नजदीक से नजदीक रहते हुए कांग्रेस के हर प्रत्याशी को विजयी बना के यहाँ से आप भेजेंगे, तभी जाकर सरगुजा के लिए काम करने की स्थिति में हम लोग भी रहे। जो मेरे नजर में अद्वितीय सर है, 50 साल से अधिक लगभग मैंने भी सरकारों को काम करते देखा, विभिन्न पार्टी की सरकारों को काम करते देखा, लेकिन 5 साल के सीमित समय में इतना काम हर क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। जा रहा हूँ, करोगे तो बहुत अच्छा, नहीं करोगे तो उन्होंने मन से कहा था कि मैं बदलूंगा भी। जिसको जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ उनको ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, नहीं कर पाओगे भाई। 10 दिन के अंदर उन्होंने कहा था कि धान का कर्जा माफ होना चाहिए और 2500 रुपए में धान की खरीदी की घोषणा होनी चाहिए। राहुल जी के शपथ दिलाने के 2 घंटे के अंदर उनकी सरकार ने करके दिया नागरिकों के लिए। इस सिलसिले को आगे ले जाने का काम इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करना है, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को करना है, आपके माध्यम से हमको करना है। किसानों के लिए हुआ, वन क्षेत्र में रहने वालों के लिए हुआ, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हुआ, SC ST सामान्य हर वर्ग के लिए सरकार ने, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ वेतन बढ़ा के मितानिनों का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं का, यहाँ तक कि रसोइयों का 1200 से 2000, सफाई कर्मियों का 2500 तक, हर वर्ग के लिए सरकार ने कुछ न कुछ किया। पेंशन को 350 से 500 ले जाने का काम और बहुत कुछ करना बाकी है, और उसी के लिए आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत, आपके बल पर ही हम लोग कुछ करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो हम लोगों को ये मौका आप लोग दीजिएगा। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। कांग्रेस के हर प्रत्याशी को जिताना आप लोगों के हाथों में है, आप लोगों के कंधे के सहारे के आधार पर ही संभव हो सकता है, और उस बात को आप पूरा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद आदरणीय TS सिंहदेव जी, हम सबके मुखिया और मार्गदर्शक। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा, हम सबके मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी को हम सबको संबोधित करेंगे। एक बार जोर से बोलेंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। कुमारी शैलजा जी, TS सिंहदेव जी, प्रीतम सिंह जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे सब वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये बात पिछले चुनाव में मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी